बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। आज हमारा लेसन है कि हमने तमाम हरूफ तहजी के साथ रे को कैसे जोड़ना है। रे को अगर हम सिंगल बनाते हैं तो ये आप जानते हैं कि रे की सिंपल सी आसान सी शक्ल बनेगी जैसे हम बे को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ जब कोई भी हरफ जोड़ा जाता है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप बे को रे के साथ जोड़ते हैं तो बे की शक्ल बनाई ऊपर और साथ फिर इसी तरह की एक और शक्ल बना दी, यानी कि बे रे बर। अब इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करनी है तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटी सी मद बनानी है। ठीक है, अब मद वाला जॉइंट लगेगा, छोटी सी मद बना के अब इसकी जो टेल बनानी है यहीं से आपने इसकी टेल को बढ़ा देना है, बेरे बर। फिर देखें कि हमने बेरे बर लिखना है, यहाँ पे छोटी सी मद बनानी है और इसी को ही आगे बढ़ा के तो इसकी टेल को लंबा कर देना है। बेरे बर, जीम का हेड बनाया, यहाँ पे मद को बनाया और जीम रे जार, सीन रे सर, स्वाद, स्वाद रे सर, ये ज्वाद रे ज़र, तो ये बनाया और अंदर से ही यहीं से आपने मद को बनाना शुरू कर देना है, अंदर से ही। तो ये रे तर, एन, फिर मद को जॉइंट और एन रे आर, फे रे फर, अलिफ, यहाँ पे मद यानी कि काफ का अलिफ बनाना है पहले, काफ रे कर, मीम रे मर, नून रे नर, हे रे हर, फेरे फर, जीम, जीम के सर से बाहर निकले, दुआ खोली है, छर, छड़, काफ, दुआ खोली है और रे खर। अब डियर स्टूडेंट, अगर छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं या वो सीख रहे हैं, छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे अक्सर ये रे नहीं बनती। तो वो मिस्टेक क्या करते हैं कि बेरे बर को लिखना है, इस तरह लिखने की बजाय वो यूँ लेके आते हैं, यूँ सीधा नीचे आके फिर इस तरह बना देते हैं। उनको समझ नहीं लगती कि यहाँ पे हमने करना क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये मद बनाना पहले उनको सिखाएं, उसके बाद आप इसकी टेल को 45 डिग्री के एंगल पे तिरछा लेके आना है, ना कि ऐसे ऊपर से सीधा आ जाए, तो ये तरीका गलत है। इसी तरीके से अगर आपने एक और स्टाइल जो है ना इसके अंदर शामिल करना है कि अगर ये मुश्किल है तो आप क्या करें, सिंपल ये बे आप बनाया और यहीं से ये तिरछी लाइन बनानी है, बेरे बर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल्कुल ये तिरछी लाइन बना के तो आपने इसको थोड़ा सा इसको बारीक कर देना है। अभी देखिएगा, जीम जर सर ज़र तर फर, काफ रे कर, मीम रे मर, हे रे हर, फर खर। अभी हम कुछ लफ्ज़ लिखते हैं जैसे शहर, तो इसमें शीन रे शर, शीन और रे के दरमियान में जो है आ रही है उसको हम बनाते हैं। शीन गहराई देनी है, इसके ऊपर वापस जाके फिर आपने इसको शहर लिखना है। इसी तरह महर गहराई देनी है, इसके ऊपर वापस जाके फिर ऐसे रे को बनाना है।
और नीचे ये सिंबल ज़रूर लगाना है नहर। अगर आपने लिखना है गहरा तो आपने इसमें भी अलिफ सीधा बनाना है और फिर इसके ऊपर वापस जाके जैसे आपका हा में लिखते थे इसी तरीके से आपने हे बना के तो फिर इसी को लंबा करके रे को बना देना है गहरा। अब दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए शहर महर गहरा अब डियर स्टूडेंट, ये हमने सीखा कि रे के साथ मुख्तलिफ हरूफ को कैसे सीखती हैं। तो आई थिंक कि ये हमारे तमाम लेसन जो हैं 4 लाइंस के ऊपर ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये लेसन नंबर 10 है, यानी कि 10 नंबर जो है ना हमारा ये लेसन ये ख़त्म हुआ और इसी के साथ ये 4 लाइनों वाला जो काम है हमारा तमाम लेसन वो ख़त्म हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि सिंगल लाइन के ऊपर लिखने के क्या असूल हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पहले की तरह आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और इन वीडियोस को देख के आप प्रैक्टिस जारी रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।